अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो नेक्स्ट हमने बेसिकली डेफिनेशन ही आज पढ़नी है। तो हमारे पास डेफिनेशन है द मोस्ट जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। जो हमारे पास मोस्ट जनरल जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस इंटीग्रल। हमारे पास इंटीग्रल क्या आता है ए, और अपर हमारे पास क्या है, अपर में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो लोअर लिमिट्स होती है वो 1 होती है, के एस टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी, वेयर द अपर लिमिट मे नॉट बी ईदर अ वेरिएबल और अ फिक्स। हमने कहा कि जो हमारे पास अपर लिमिट्स है वो हमारे पास क्या हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकती है, मीन 2 3 ए बी सी कुछ भी हमारे पास हो सकती है। सम टाइम वो हमारे पास वेरिएबल होगी, सम टाइम वो हमारे पास क्या होगी, फिक्स होगी। और यहाँ पे हमें बोला गया है द फंक्शन एफ एच एंड के आर नॉन फंक्शन। हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ का फंक्शन हो गया, उसके साथ हमारे पास एच का फंक्शन हो गया, और साथ हमारे पास के का फंक्शन। ये जो हमने कहा कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, नॉन फंक्शन। मीन्स हम इनके बारे में जानते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, इनके नेम्स क्या है। बट हमारे पास जो जी है वो हमारे पास अननोन फंक्शन है। जी हमारे पास जब अननोन फंक्शन है, लैम्डा यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल और कम्प्लेक्स पैरामीटर। और यहाँ पे जो हमारे पास लैम्डा यूज हुआ है ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल और कम्प्लेक्स पैरामीटर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था फंक्शन के इंटू एस कोमा टी इज कॉल्ड कर्नल। ये आप लोगों ने याद रखना है, के इंटू एस कोमा टी हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कर्नल को। तो ये हमने बेसिकली डेफिनेशन पढ़ी है, मोस्ट जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की ये डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ना है, फ्रेडहोम और वोल्टेरा के बारे में हमने पढ़ना है। तो फ्रेडहोम इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसकी हमने डेफिनेशंस पढ़नी है, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड काइंड को हमने बेसिकली डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच बोथ द लोअर और अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आर फिक्स्ड इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमने कहा कि ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसकी दोनों की दोनों लिमिट्स, मीन अपर और लोअर लिमिट्स, दोनों की दोनों लिमिट्स हमारे पास क्या हो, गिवन हो, फिक्स हो, मीन बता दी हो, तो वो हमारे पास ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। और जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस इंटीग्रल ए टू बी कर्नल और साथ जी ऑफ टी डी ऑफ टी इस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमने कहा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है बिकॉज बोथ द अपर और लोअर लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर फिक्स। ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है वो इस वजह से है क्योंकि इसकी हमारे पास अपर और जो लोअर लिमिट्स हैं दोनों की दोनों लिमिट्स हमारे पास क्या है, फिक्स है, मीन बता दी गई हैं। जिसकी हमारे पास दोनों की दोनों लिमिट्स बता दी जाएं, फिक्स हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।